हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो लेट्स कंटिन्यू लिवरेज. सो हम अभी तक क्या कर रहे थे? लिवरेज टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे. अभी तक क्या कवर किया बताओ? अभी तक हमने क्या? ऑपरेटिंग लिवरेज और क्या किया? फाइनेंशियल लिवरेज. अब हम करेंगे आज, बताओ कौन सा लास्ट बचा हुआ है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज. सो आज हम लास्ट वाला क्वेश्चन ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट एक पॉइंट छोड़ दिया था जिसमें क्या कैलकुलेट करना था? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज. सो आज हम डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज को कवर करेंगे, फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. ओके, अब सिर्फ इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस रह जाती है. ओके, हर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. सो देखो, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज. डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कैसे निकालते हैं? ये डिपेंड है किसके ऊपर? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज आते हैं तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं. आंख बंद करके आप कैलकुलेट कर दोगे इससे. तो इसका फॉर्मूला देखते हैं. पहला फॉर्मूला क्या इसका? देखो, पहला फॉर्मूला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू में क्या करना है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. तो क्या निकल के आ जाएगा? डीसी जगह. ओके, और भी इसका फॉर्मूला है. और क्या? देखो, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी. अब ये कैसे ड्राइव हुआ ये वाला फॉर्मूला? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी. अब देखो, डोल का फॉर्मूला क्या है? जल्दी से बताओ. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी. ये है ना? तो देखो, डोल का फॉर्मूला लिखो. ये डोल का फॉर्मूला है. क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी. ओके, ये है ना? अब और इसी मल्टीप्लाई कर दो. किसका फॉर्मूला बताओ? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का क्या है? सिंपल वाला ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी. अब क्या करना है? तो देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कट गया ना. अब बचा कौन सा? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी. ये फॉर्मूला बना है यहाँ से, ऐसे ड्राइव हुआ है. ओके, अब इसके बाद और एक और फॉर्मूला है. क्या है? देखो, इसमें क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स. तो क्या निकल के आएगा बताओ? अब निकल के आएगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज. और ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है बताओ जल्दी से? ये भी वैसे हुआ है जैसे डोल का फॉर्मूला क्या है बताओ? परसेंटेज चेंज इन, बताओ, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल. ओके, और उसमें क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी. ओके, तो इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ? देखो, डिग्री वाला इसका फॉर्मूला क्या है? डोल का परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स. ओके, अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करो. क्या? अब इसका फॉर्मूला क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज में परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी. ओके, ये आ गया. अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये कट जाएगा, ये इससे कट गया ना. अब बचा क्या? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स. तो ये फॉर्मूला आ गया ना. तो ये तीन इसके फॉर्मूला है. क्या क्या है? देखो, डीसी निकालने का डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का पहले सिंपल है. अगर आपका डोल और डीएफएल आ गया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. ओके, और अगर और दूसरा फॉर्मूला क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में क्या कर दो? ईबीटी. और तीसरा क्या? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स. ओके, अब क्या करना है? देखो, अब लास्ट क्लास वाले ये जो मैंने करवाया था उसी का ये PQR फॉर्म थी. उसमें क्या डोल निकाल लिया था हमने और क्या निकाल लिया था? DFL निकाल लिया था. ओके, अब इसमें क्या लास्ट पॉइंट कौन सा था? इसमें निकालना था डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज. DCL भी निकालना है. अब तो DCL निकाल लोगे ना,
इसमें देखो ना फॉर्मूला लग गया, बताओ सिंपल वाला ही लगा दो, क्योंकि देखो इसमें देखो डोल आ गया और डेफल आ गया। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, डीसीएल निकालना है। अब डीसीएल क्या निकलेगा, देखो डीसीएल इक्वल टू क्या करोगे बताओ जल्दी से, यहाँ पे सीधा कर दो, या तो एक सीधा क्या करना है, डोल इनटू में डीएफएल, पहला वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें, ओके आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, मैं जब तक कैलकुलेटर निकाल देता हूँ। करो जल्दी से मल्टीप्लाई, 2.5 इंटू में 5 करो, कितना 5 इंटू में 2.5 जाएगा 12.5, 12.5 ओके टाइम। और ये कितना है, इसका भी मल्टीप्लाई करो, 1.671 इंटू में 1.071, ये आएगा 1.79 कर दो इसको। अब इसमें करो, इसमें 1 है और 2.14 तो ये कितना है 2.14 ही आएगा, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, तो ये क्या है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, ओके। ऐसे कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो वीडियो पॉज करो और लिखो जल्दी से इसे, जल्दी करो। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, हर प्रकार के जैसे भी क्वेश्चन आएंगे वो सब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ओके। सो देखो क्या लिखा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू 5 फर्म्स है यहाँ पर, कितनी 5 फर्म्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री, फर्म MNPQR, ओके। चेंज इन रेवेन्यू, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, चेंज इन EPS। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, नंबर 1 क्या बोला, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, और उसके बाद क्या बोला, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज ऑफ ऑल फर्म का निकालना है, ओके। तो इसमें क्या क्या बोला निकालने के लिए, पांचों फर्म में बोला है ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, और क्या निकालना है, ऑपरेटिंग लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। और इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें सब कुछ चेंज इन रेवेन्यू दिया परसेंटेज में, और परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम में भी दिया है, ऑपरेटिंग इनकम दिया परसेंटेज चेंज है, और चेंज इन EPS, चेंज इन EPS भी दिया है यहाँ पर, देखो सब कुछ परसेंटेज में गिवन है। अब चेंज इन रेवेन्यू परसेंटेज में, ऑपरेटिंग इनकम भी परसेंटेज में है, और EPS भी परसेंटेज में है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, परसेंटेज वाला ही लगेगा, ओके। तो अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ कैसे पता चलेगा कौन सा EBIT है, कौन सा सेल है, कैसे पता लगेगा बताओ। यहाँ पर क्या है, चेंज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल, क्या होता है, तो सेल, चेंज इन रेवेन्यू में सेल, तो यहाँ पर क्या दिया, ये परसेंटेज चेंज इन सेल गिवन है, ये रेवेन्यू में सेल, और क्या है, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या है, EBIT गिवन है, ये परसेंटेज चेंज इन EBIT, ओके। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है EBIT, और रेवेन्यू का मतलब सेल, और चेंज इन EPS अर्निंग पर सेल, ये तो पता, ये तो चल गया, ये तो दिया है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर सेल में कितना चेंज हुआ है, ओके। तो अब इसके बेस से निकाल देंगे हम, यहाँ पर क्या निकाल देंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, और क्या निकालना है यहाँ पर, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर आंसर है क्वेश्चन का, ओके। फॉर्म कितनी है, 5 है, तो यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर्स ज्यादा बड़ा बन गया ना, ये लो, हमें 5 बनाने को लगा।
MNPQR, MNPQR। ओके, अब पहले हमें क्या निकालना है बताओ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बताओ, परसेंटेज में हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं बताओ, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब इसमें देखो ईबीआईटी कितना है, 26 है, यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग इनकम कौन से, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ऑपरेटिंग इनकम, तो 26 यहाँ पर आ गया। और नीचे कितना है, चेंज इन रिवेन्यू, रिवेन्यू मीन सेल्स, तो सेल्स कितनी है यहाँ पर 28% से चेंज हुई है। अब इसको आंसर इसका निकालो कितना आएगा, देखो 26 डिवाइड बाय 28, ये आएगा 0.93 2 डेसिमल में लेते हैं। ओके, 0.93 आएगा। अब नेक्स्ट निकालो, नेक्स्ट इसी तरह निकालना है एन का भी। इसका देखो, इसमें ईबीआईटी में कितना चेंज हुआ, 34%, और अपॉन में कितना आएगा जल्दी से बताओ, नीचे है 27 आएगा, उसकी जो रिवेन्यू कितने 27% से चेंज हुई है, तो कितना आएगा 34 डिवाइड बाय 27, ये 1.26। अब नेक्स्ट देखो क्या, पी में क्या लिखा है, इसमें चेंजिंग ऑपरेटिंग इनकम कितनी परसेंटेज चेंज हो रही है, 38% से, 38%। अपॉन में कितना आएगा, नीचे देखो पी में कितना है, चेंज रिवेन्यू में कितना चेंज हुआ 25, तो कितना आएगा बताओ, 38 अपॉन में 25, 38 अपॉन में 25 करोगे तो ये आएगा 1.52। ओके, अब पी के बाद क्या है, क्यू में देखो 43% से चेंज हुआ है, किसमें, ईबीआईटी में, और उसमें कितना चेंज हुआ है, रिवेन्यू में चेंज हुआ है, रिवेन्यू में सेल्स में 23% से। तो कर दो इसको, 43 डिवाइड बाय 23, ये आएगा 1.87 टाइम्स भी लिख लेना। ओके, टाइम्स अब नेक्स्ट देखो क्या है, आर में देखो ऑपरेटिंग इनकम में कितना चेंज हुआ, 40% से, ऑपरेटिंग इनकम में ईबीआईटी में चेंज हुआ 40% से, चेंज रिवेन्यू में कितना है 25, तो निकल के आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 25, 1.6 टाइम्स। ओके, ये निकल गया, क्या निकल गया, डोल। अब हमें क्या निकालना है, डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। अब इसका फॉर्मूला क्या बता दो, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, और ईपीएस भी किया है और सेल्स भी किया है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखो ईपीएस में चेंज कितना हुआ है, एम में 32% से, और सेल्स में 28% से, तो कितना आएगा 32 डिवाइड बाय 28, 1.14। और सेम इसी तरह एन में देखो, इसमें कितना 26% से चेंज हुआ ईपीएस में, और 27% से चेंज कितना हुआ है सेल्स में। अब लिख लेते हैं पहले सभी, इसमें 23% से चेंज हुआ है पी में, और 25% से चेंज हुआ है सेल्स में। अब क्यू में देखो, क्यू में कितना 27% से चेंज हुआ है ईपीएस में, और 23% से चेंज हुआ है सेल्स में। अब इसमें कितना है, 28 अपॉन में कितना है 25। ओके, अब क्या करना है, कैलकुलेट कर दो, 26 डिवाइड बाय 27, ये आया
0.96 टाइम्स। अब इसमें भी 23 डिवाइड बाई 25.92 टाइम्स। 7 डिवाइड बाई 23 1.17 टाइम्स। 28 डिवाइड बाई 25 है 1.12 टाइम्स। दैट्स इट। बस इसमें ये निकालना था डोल और DCL, और इसमें कुछ ज्यादा बता ही नहीं था, उसके बारे में कुछ नहीं बोला था किसमें कमेंट करना है, क्या करना है, किसको सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं। ओके, अब तुम इसमें सजेस्ट करो। अगर कोई इन्वेस्टर आपसे सजेशन मांगने आता है, आपके पास ये 5 कंपनी है, ओके, उसने दी आपको ऑप्शन दिया कि 5 कंपनी है, मुझे इसमें फंड क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे, बताओ जल्दी से। जिसमें क्या होगा, जिसमें बताओ, अगर ऑपरेटिंग में दोगे तो क्या करोगे, जिसमें सबसे कम डोल होगा, क्योंकि उसमें रिस्क कम है। अगर रिस्क ज्यादा लेना चाहता है तो उसे हम कौन सा सजेस्ट करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क होगा, वन किसमें, क्यू में। अदरवाइज अगर रिस्क लेने वाला नहीं है तो इसे सजेस्ट करेंगे। ओके, वैसे इसमें भी देख लो, जो जिसमें क्या है, जिसमें डेफल कम होगा उसी को सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टर को। ओके, तो वीडियो पॉज करो और लिख लो, जल्दी से लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम ऑल्सो। इसमें देखो कमेंट करने के लिए बोला है, और इसमें और भी एड ऑन कर रखा है। क्या देखो, पहले द फॉलोइंग समराइजेस द परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू एंड बीटाज फॉर 4 फार्मास्यूटिकल फर्म। और इसमें बीटा भी गिवन है यहाँ पर, और इसमें क्या दिया, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम एंड परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू गिवन है। अब ये हमने लास्ट क्लास में, अभी लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने सीख ही लिया था ना, कैसे अगर परसेंटेज में गिवन हो तो कैसे कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट देखो रिक्वायर्ड क्या बोला, इसमें रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर ईच ऑफ दीज फर्म्स, कमेंट ऑल्सो। अब इसमें क्या करना है, सबका ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है और कमेंट भी करना है। कमेंट क्या करना, सिंपल बताना है कि विच इज मोर रिस्की और विच इज लेस रिस्की। ओके, एज पर डोल के अकॉर्डिंग बताना है। और ये सीधा ये भी बता सकते हो कि इफ डोल इज ग्रेटर देन, तो इसका मतलब क्या, अगर डोल ज्यादा है तो इसका मतलब रिस्क ज्यादा है और रिस्क भी ज्यादा है। यही कमेंट करना है। और इसमें उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखा, यूज द ऑपरेटिंग लीवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दिस फर्म हैव डिफरेंट बीटा। अब क्या लिखा, इसमें बीटा गिवन है, बीटा क्यों गिवन है बताओ जल्दी से। नहीं पता, क्योंकि मैंने भी बताया नहीं आपको। जब आप फाइनल में जाओगे ना, चाहे सीए फाइनल में जाओ या सीए फाइनल में, जब आपके पास जब जाओगे उसमें होगा SFM, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें बीटा के बारे में डीपली दे रखा है। बीटा क्या होता है अभी मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज, देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे बीटा के बारे में। ओके, बीटा का मतलब क्या होता है, अगर किसी, ये वो वाला बीटा नहीं है जो अल्फा गामा बीटा, नहीं, ये अलग बीटा है, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, उसे इग्नोर कर देना। जो अल्फा गामा बीटा आपने पढ़े हुए हैं मैथ में, ये बीटा, इसका मतलब क्या है, अगर किसी कंपनी में बीटा गिवन है तो उसका मतलब क्या है, वो भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। ओके, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेना ऑपरेटिंग लीवरेज। और ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या बताओ, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। वैसे तो क्या करेंगे, और जो लास्ट वाला भी क्वेश्चन कराया था ना मैंने, उसमें हेडिंग में डाल देना क्या, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। ओके, तुम्हें प्रॉपर करना है एग्जाम पे जब बैठोगे। यहाँ तो मैंने भी बता दिया, मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ, आपको चलना आपको खुद है। ओके, तो और वन मोर थिंग, आपको प्रॉपर वे में बनाना है, जो मैंने अभी बनाया था ना, जैसे उसमें स्टेटमेंट दिए ऐसे नहीं, अच्छे से बनानी प्रॉपर। ओके, तो जैसे एक लाइन यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, ऐसे नहीं, प्रॉपर होना चाहिए फॉर्मेट। अब देखो, तो क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे किसकी,
कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ओके, अब देखो 4 फॉर्म्स है इसमें। पहले क्या करेंगे, पर्टिकुलर और इसके बाद क्या आएगा, PQR लिमिटेड एक फॉर्म आ गई। दूसरी फॉर्म का नाम क्या है, RST लिमिटेड। और उसके बाद क्या है, TUB लिमिटेड। देन आफ्टर क्या उसके बाद है WXYZ लिमिटेड, इट मीन्स W। ओके, अब बताओ अब क्या करना है, अब लाइन खींचनी है फिर। देन आफ्टर निकालना है क्या होता है, थे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज डॉट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब यहाँ पर क्या देने को, चेंज इन रेवेन्यू। चेंज इन रेवेन्यू का मतलब क्या है, चेंज इन सेल्स। और ऑपरेटिंग इनकम मीन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT। ओके, तो अब क्या करो, अब जल्दी से कैलकुलेट कर लो ऑपरेटिंग लीवरेज। परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम कितना है, 25% से चेंज हुआ है। और उसका रेवेन्यू कितना 27% है, तो इसका निकाल दो। और इसमें कितना होगा, 32% EBIT में और 25% किसमें हुआ है, सेल्स में चेंज। और देन आफ्टर कितना, ऑपरेटिंग इनकम में 36%। और उसके बाद क्या है, 23% चेंज हुआ है किसमें, सेल्स में। देन 40% चेंज हुआ है किसमें, WXY लिमिटेड में, ऑपरेटिंग इनकम में। और उसका 21% चेंज हुआ सेल्स में। अब इसमें क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम। ये तो आप वीडियो कोई तरह खुद भी निकाल सकते थे पहले। 25 डिवाइड बाई 27 ये कितना आया, 0.92 93 कर दो, 93 टाइम्स। ऐसा करो 32 डिवाइड बाई 25, ये आया 1.28 टाइम्स। 36 डिवाइड बाई 23, 40 डिवाइड बाई 21, ये आया 1.90 टाइम्स। ओके, अब बीटा देखो, सारा सबका बीटा देखो कितना है, इसका बीटा है 1 और इसका बीटा है 1.15, 1.30, 1.40। ओके, अब बात करेंगे बीटा के ऊपर। अब देखो बीटा का मतलब क्या है, बीटा अगर किसी फर्म में बीटा गिवन है तो बीटा किसे मेजर करता है, रिस्क को। किसे मेजर करता है, रिस्क को मेजर करता है। ओके, जब आप फाइनल में जाओगे तो वहां पर आप डीपली पढ़ोगे इसके बारे में, बीटा के बारे में। तो बीटा कैसे रिस्क को मेजर करता है, आप ऐसे ही देख लो। जहां पर डोल देखो, जब डोल क्या है 0.93 है, सबसे कम है, वहां पर बीटा 1 है ना। जैसे डोल बढ़ता जा रहा है ना, वैसे बीटा भी बढ़ता जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, बीटा रिस्क को मेजर करता है। जितना ज्यादा बीटा होगा उतना ही फर्म में रिस्क होगा। ओके, मोर बीटा मीन्स मोर रिस्क। ओके, इट मीन अगर डोल बढ़ेगा, अगर डोल का मतलब क्या बताओ, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है उस कंपनी या फर्म की, और क्या रिस्क ज्यादा है। ओके, तो डोल
और इन दोनों में रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है। अगर बीटा बढ़ेगा इट मीन अगर डोल बढ़ेगा तो बीटा भी बढ़ेगा, ओके, और डोल कम होगा तो बीटा भी कम होगा, ओके। अभी मैं दिखाऊंगा अभी इसके बारे में। और पहले क्या है, अभी तो ये पहले पॉइंट हुआ है, ये तो क्या था, ये पहला पॉइंट था, ये वाला हमने ये निकाला है, ओके। ऐसे पहले पॉइंट में कमेंट भी बोला था ना करने के लिए, कमेंट क्या करोगे, अब कमेंट कर सकते हो कि पी क्यू आर लिमिटेड इज लेस रिस्की बिकॉज डोल इज लेस देन अदर फर्म या कंपनी, ओके, जो भी है, ओके। तो इसमें क्या है, रिस्क भी कम है और इसमें फिक्स कॉस्ट ऑल्सो कम इन्वॉल्व होगी, और यहाँ पर क्या है, इनमें फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा है और रिस्क भी ज्यादा है, ओके। तो बीटा में अब क्या लिखोगे, इसमें भी हमें स्टेटमेंट लिखनी है, ओके, बताना है उन्हें। तो अब इसमें कैसे लिखोगे, देखो सेकेंड पॉइंट है ना, क्या देखो, डोल मीन्स क्या है, डोल मोर डोल मीन्स क्या हो गया, मोर डोल मीन्स मोर फिक्स कॉस्ट, और मोर फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, मोर फिक्स कॉस्ट मीन्स, और जैसे मोर फिक्स कॉस्ट मतलब मोर रिस्क, ओके। और क्या लिखोगे फिर, whenever more whenever dole more beta will also be more. It means क्या देखो, it means high dole equal to high beta और it means high risk, ओके। तो इसमें इसका मतलब क्या, जैसे जैसे इसमें देखो, जैसे जैसे डोल बढ़ रहा है वैसे वैसे बीटा भी बढ़ रहा है, तो इन दोनों में क्या था, रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बीटा क्या बताता है, बीटा मेजर करता है रिस्क, जिसमें ज्यादा बीटा होगा जिस फर्म में उसमें ज्यादा रिस्क होगा, ओके। तो इसमें ये लिखना है क्या, क्या मोर डोल मीन्स क्या, मोर डोल मीन्स फिक्स को ज्यादा है और रिस्क भी ज्यादा है, तो इसमें व्हेनेवर देयर इज, ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेनेवर देयर इज मोर डोल, है ना, व्हेनेवर देयर इज मोर डोल, ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेनेवर देयर इज मोर डोल, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है बोलने में। whenever there is more dole, बीटा विल ऑल्सो बी मोर, ओके। तो बीटा क्या मेजर करता है, रिस्क, तो इन दोनों में क्या सा रिलेशन है, पॉजिटिव। अगर डोल बढ़ेगा तो बीटा भी बढ़ेगा, और बीटा, और अगर डोल कम होगा तो बीटा भी कम होगा, ओके। हम इसके बीटा के थ्रू भी डिसीजन लेते हैं, ये जब आप पढ़ोगे ना फाइनल में पहुंचोगे तो वहां पर है, ये पूरा कंसेप्ट है इसका बीटा का, ओके। सो अभी इतनी सही है कि बीटा का मतलब क्या, रिस्क को मेजर करता है बीटा, ओके। तो वीडियो पॉज कर लो, पहले से लिखो, जल्दी से करो जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें देखो कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन है जो पहले तुम्हें वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो क्या लिखा है इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ओमेगा लिमिटेड, ईवीआईटी कितना, ईवीआईटी की बने 15,750
अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीटी कितना है 7,000। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 1575 रुपए। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, यहाँ पर ईबीआईटी गिवन है, ईबीटी गिवन है और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट गिवन है। उसके बाद करेगा कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%। अब यहाँ पर क्या बोला है, तो क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर में कितना चेंज होता है अगर सेल्स इंक्रीज करती है बाय 5%। इट मीन परसेंटेज चेंज इन सेल्स गिवन है। ओके, और हमें क्या परसेंटेज चेंज इन अर्निंग परसेंट निकालना है। अर्निंग परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, किसका फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ, डीसीएल का। डीसीएल में डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। इसका फॉर्मूला क्या है, डीसीएल। फॉर्मूला क्या बताओ, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकल, अब देखो क्या आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स गिवन है ना 5%। और हमें क्या निकालना है, डीसीएल निकालना है। जब ये निकल जाएगा फिर हम क्या निकाल देंगे बताओ, तो हम निकाल देंगे ईपीएस। ईपीएस तो हमें डीसीएल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ, इसके लिए हमें चाहिए डोल चाहिए और डीएफएल चाहिए, और इन दोनों का क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। इसमें हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे देखो, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी प्रॉपर। जो मैंने फॉर्मेट दिया था ना, उसी फॉर्मेट पहले वो फॉर्मेट बनाओ। जब वो फॉर्मेट कैसे बनेगा, आंसर लिखो जल्दी से। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या था, इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट क्या था इसमें, सेल्स और इसमें क्या माइनस करते हैं बताओ, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं बताओ जल्दी से, फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या आता है, ईबीआईटी। ईबीआईटी आता है। ईबीआईटी में से क्या माइनस करते हैं, ईबीआईटी में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट। तो क्या आ जाता है, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आ जाता है बताओ जल्दी से क्या, ईबीटी। ईबीटी आता है। और इसके बाद ईबीटी में से क्या माइनस करते हैं, टैक्स। टैक्स माइनस करने के बाद क्या आता है, ईएटी। ओके, इतना बना लो, इतना इनफ है। तो हमें क्या दिया यहाँ पर, जो दिया है उसके सामने वो वैल्यू पहले पुट कर लो। ईबीआईटी के बिना, तो ईबीआईटी के सामने लिखो, ईबीआईटी कितना है 15,750। ओके, 15,750 है। और क्या गिवन है, ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स गिवन है कितना है देखो, 7,000। और क्या, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कहां पर आएगा, ये आएगा कितना 1575। ओके, और हमें बताओ क्या क्या चाहिए डोल निकालने के लिए, डोल और डीएफएल। डोल के लिए चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, और डीएफएल के लिए क्या चाहिए, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ये तो गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, देखो कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है। कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, तो क्या आ जाता है, ईबीआईटी आ जाता है। अब हमें ऊपर चलना है, इसके ऊपर चलना है। पहले हम नीचे जाते थे डाउन, अब हमें क्या करना है, उल्टा करना है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ईबीआईटी में जब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्योंकि हम जब कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट में माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, ईबीआईटी आ जाता है ना। तो हम अब इसको एड बैक कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो एड बैक करो जल्दी से, 1575 प्लस में 15,750 कितना आया, 17,325। ये निकल के आ गया, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। और क्या है, अगर यहाँ पर क्या पूछता है कि इंटरेस्ट बताओ, इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वो डिफरेंस देखो कितना होता है, 17,350 होता है, 15,750 माइनस में 7,000 ये आ रहा है, 8750 ये आ रहा है। ओके, तो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई ना। तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे
DCL डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, DOL निकालना तो है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। तो कितना आ जाएगा, देखो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 17,325 अपॉन में EBIT कितना है 15,750। कितना आएगा 17,325 डिवाइड बाई 15,750, ये आ रहा है 1.1। ओके, अब DFL निकालो, DFL कैसे निकलेगा बताओ, EBIT अपॉन में EBT। EBIT कितना 15,750 और EBT है कितना 7,000। कितना जाएगा बताओ, 15,750 डिवाइड बाय 7,000, ये आएगा 2.25 टाइम्स जरूरी करना, ये ध्यान रखना है। अब क्या आ जाएगा, DCL आ जाएगा। DCL कैसे आ जाएगा, देखो DFL क्या कर दोगे, DOL इंटू में DFL को मल्टीप्लाई कर दो 1.1 इंटू में 2.25, 1.1 इंटू में 2.25, ये 2.475 टाइम्स। ओके, और एक और भी है जिससे क्या निकाल सकते हैं हम, बताओ, DCL कैसे, और क्या है DCL निकालेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT डायरेक्ट कर दो, इतना ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT मैं दोनों पे इसलिए करवा रहा हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि किससे जल्दी सोल्व होगा। अब यहाँ से देखो, पहले डोर निकालोगे, DFL निकालोगे, इससे बढ़िया क्या कर दो, EBT कर दो, EBT है ना। तो डायरेक्ट क्या कर दो, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था 17,325 अपॉन में EBT कितना था 7,000 था ना। अब देखो ये दोनों मैच होगा, 17,325 डिवाइड बाई 7,000, देखो नहीं आया 2.475 टाइम्स। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है DCL आ गया, ये गिवन है, और हमें सिंपल ये निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से, कैलकुलेशन और परसेंटेज चेंज इन EPS ये निकालना है ना हमें। तो DCL का फॉर्मूला क्या है, DCL परसेंटेज चेंज इन EPS परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, और DCL हमें कितना निकल गया, DCL निकल गया 2.475। अब हमें निकालना क्या है, हमें इसी को निकालना है EPS। परसेंटेज चेंज इन EPS, हमें परसेंटेज चेंज इन सेल्स को गिवन है कितना 5% आ गया। ओके, अब क्या करना है जल्दी बताओ। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल जाएगा, यह आएगा परसेंटेज चेंज EPS इक्वल टू, इसको इससे करोगे तो कितना आएगा, देखो 2.475 इंटू में 5%, उसका 5% कितना है 0.12375। अब इसको ये क्या है, इसको जब इसमें क्या है वैल्यू में आ गई, हम इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 तो कितना आ जाएगा परसेंटेज में, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, किसी को और कैसे जनरेट करोगे तो आ जाएगा 12.375%। मतलब इट मीन्स क्या है, अगर
सेल में 5% से चेंज होता है, तो ईवीआई उसमें ईपीएस में कितना चेंज होगा, ईपीएस में चेंज होगा 12.375%। ओके, तो ये था क्वेश्चन। क्या था, सिर्फ इसमें ये दिमाग लगाना था, ये आपको इनकम स्टेटमेंट आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको बीच बीच में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, तुम्हें खुद वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ फिक्स कॉस्ट गिवन था और ईबीआईटी गिवन था, और हमें क्या कंट्रीब्यूशन निकालना था। कंट्रीब्यूशन निकालने में क्या किया था हमने, पहले तो ये सोचो, जब क्या निकालते हैं, ईवीआईटी निकालते हैं तो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो ईवीआईटी आ जाता है। तो अब इसका अपोजिट कर दो, हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है तो क्या करना है, ईवीआईटी में फिक्स कॉस्ट को एड में कर दो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ओके, तो इसमें कुछ ज्यादा था ही नहीं, बस यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाना था। और इसमें क्या था, डीसीएल निकालना था, डीसीएल निकल गया। और उसके बाद क्या, परसेंटेज चेंज इन सेल्स ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, और क्या है, ये आपका आंसर है। आप वीडियो पॉज करो और लिखो इसे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 6 से 7 नंबर के, 6 नंबर के आएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो अच्छे से करके जाने हैं और जल्दी से। So I think it is enough for today. In next class we will continue leverage. अब हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और मैं होमवर्क भी दूंगा नेक्स्ट क्लास से। ओके, अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए उतने की क्या करनी है, तुम्हें रिवीजन करनी है। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।